फूड एडिक्शन इन चिल्ड्रन, बच्चों में भी फूड एडिक्शन हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों में फूड एडिक्शन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। कुछ लोग हमें आके बताते हैं हमारा बच्चा जंक खाता है। जंक का मतलब कूड़ा, और कूड़ा खाने का क्या मतलब हुआ? वो वास्तव में कूड़ा नहीं खा रहे, लेकिन शायद भोजन को इस तरह से खा रहे हैं जिसकी रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। एक के बाद दूसरा खाना, दूसरे के बाद तीसरा खाना, कई बार वो खाना भी खाना जिनका एक कॉम्बिनेशन नहीं है। आयुर्वेदा के हिसाब से हमारे बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत सोच समझकर बैलेंस करके खाना पड़ता है, जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते। लेकिन बच्चों को ये बात नहीं पता होती, ये बात उनके पेरेंट्स, उनके केयर गिवर, गार्जियन, उनको पता होती है, लेकिन वो नहीं रोक पाते। इसके पीछे और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो फर्स्ट चाइल्ड हो और हम लोगों की आदत होती है अपने पहले बच्चे को ज़्यादा पैम्पर करने की या ना ना कहने की, भले ही वो आदत उनकी लत बन जाए। इसलिए इस पॉइंट पे सावधान रहिएगा। आप अपने बच्चे से प्यार करें, बच्चे के ऐसे बिहेवियर से प्यार ना करें जो उसके लिए लत बन जाए और आगे चल के बीमारी बन जाए। इसके जो सिम्टम्स आप बिहेवियर में देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं जो बहुत आराम से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जैसे बच्चे का ज़्यादातर टाइम खाने में ही बीत जाना, हर टाइम निबलिंग, मंचिंग चलते रहना, मुंह चलते रहना, कुछ ना कुछ खाते रहना, हर टाइम डिमांड करते रहना कि आप मुझे खाने में क्या दिलाने वाले हो। बाहर निकले तो उसको अपनी विजुअल फील्ड में सिर्फ यही ढूंढना कि यहाँ पर कोई खाने पीने का सामान मुझे दिख जाए, या जब भी कोई घर में आए उससे पूछ लेना आप मेरे लिए क्या लाए हो। या जब आप उसे शॉप पर लेके जाओ तो उसे ये पता ना होना कि मैंने अपने खाने के लिए कितना सामान अपने बास्केट में भर लिया है। ये इस तरह के चाइल्ड बिहेवियर भी होते हैं और हम इनको इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि बच्चा है, इसे पता नहीं है। पर इसका दूसरा पॉइंट ये है, खरीदने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन वही बच्चा अगर उस सारे खाने को, इतनी क्वांटिटी को खुद ही कंज्यूम भी कर रहा है, तो ये सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई करने का कि ये फूड एडिक्शन हो सकता है। हम लोग बच्चों को ना नहीं कह पाते क्योंकि भावनात्मक रूप से हमें शायद यही लगता है नहीं, इतनी छोटी चीज़ के लिए क्या ना कहें, लेकिन ये छोटी चीज़ बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। बच्चों में एडिक्शन के जो कारण हैं उनमें आनुवंशिक भी हो सकता है, जेनेटिकली उसके पेरेंट्स को भी इस तरह की हैबिट्स बचपन में या कभी भी हो सकता है हों, तो वो भी उसको हो सकती है। एनवायरनमेंट में भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसको खाना दिखाई ही देता रहे। फूड आइटम्स घर में आजकल हम लोग भर भर के रखते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट या इस तरह के स्नैक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। वो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एनवायरनमेंट में है तो भी बच्चा अट्रैक्ट होता है और ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है। अगर हम बच्चे के सामने उस एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो जंक में है, या फिर हमारी भी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो भी बच्चा उस बिहेवियर को अडेप्ट कर सकता है। इसी तरह से बच्चे का अपना पर्सनालिटी टाइप भी हो सकता है कि उसको भी इम्पल्स कंट्रोल ना हो, क्योंकि ये इम्पल्सिव बिहेवियर के अंतर्गत आता है और हमारा इम्पल्स कंट्रोल वाला ब्रेन एरिया सही से काम नहीं जब कर पाता, वो चाहे किसी स्ट्रेस की वजह से हो या फिर कई बार अननोन रीजन से भी हो सकता है, तो भी इस तरह का बिहेवियर देखा जा सकता है। तो जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स सभी कलेक्टिव रूप से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कारण चाहे जो भी हो, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे पेरेंट्स की साइड से एक रीज़न रहा हो और चाहे अननोन हो, पर लत तो हो गई है। अगर आप इसे पहचान लें तो बच्चे की मदद करें इस बिहेवियर को मॉडिफाई करने में और मैनेज करने में। अगर खुद से ना कर पाए तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ द ट्रीटमेंट, और आइडेंटिफिकेशन करते ही एक्सपर्ट्स के पास लेके जाएं। इसमें पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जो आपकी इस समस्या के समाधान में बेटर हेल्प कर सकते हैं।